हाय गुड इवनिंग ऑल। मेरा नाम है मयूरेश और इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने मेरे कोर्स के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एज एन मतलब प्रिलिमिनरी कह लो आप इसे, कि जो भी डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को हमारे साइड से लगते हैं वो मैंने उन्हें सबमिट करी है। तो डॉक्यूमेंट्स मोर और लेस विल ऑलवेज बी द सेम, चाहे आप मास्टर्स करो या बैचलर्स करो। सो बात करते हैं एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स की। सो मेरे साइड से तो यूनिवर्सिटी के लिए मैंने मेरे 10th और 12th के मार्कशीट्स दिए। उसके बाद मेरे बैचलर्स और मास्टर्स के मार्कशीट दिए। अब अगर आप मुझे पूछते हो कि बैचलर्स और मास्टर्स के किस तरीके से देने हैं, तो यहाँ पे मतलब ऑस्ट्रेलिया में तो एटलीस्ट यहाँ पे सेमेस्टर वाइज मार्कशीट आपको देना बनता है। बिकॉज़ अगर आप मान के चलो फर्स्ट ईयर में आपके इंडिया में 2 सेमेस्टर्स हैं, तो फर्स्ट ईयर का सेम 1 और फर्स्ट ईयर का सेम 2। तो एक साल में अगर 2 सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम दिया है आपने, तो उन दोनों के मार्कशीट आपको देने हैं, ना कि पूरे साल का एक ही मार्कशीट। बिकॉज़ अगर आप पूरे साल का एक मार्कशीट दोगे तो वो आपको वापस बोलेंगे कि बॉस हमें दे दो, मतलब सेमेस्टर वाइज दे दो या सो इस तरीके से मैंने मेरे मास्टर्स का और बैचलर्स के मार्कशीट दिए थे। हाँ, इससे मुझे याद है। सो मेरा बैचलर्स के टाइम तो एक या दो सब्जेक्ट में बैकलॉग था, तो इन दैट केस मतलब मेरे से तो बैकलॉग समरी भी मांगा गया था। तो आई हैड ज़ीरो आइडिया कि वो होता क्या है। तो वो कुछ होता नहीं है, आपको बेसिकली आपके कॉलेज में जाना है और कॉलेज में एक एप्लीकेशन लिखनी है कि आई हैड फेल्ड इन दिस सब्जेक्ट इन दिस सेमेस्टर एंड आई हैड passed the same subject after or maybe on this particular date। और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप आपका जो भी मार्कशीट है वो लगा सकते हो। तो उस हिसाब से आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा बैकलॉग समरी करके। तो दैट यू बेसिकली नीड टू अटेस्ट अलॉन्ग विथ योर एजुकेशनल और एकेडमिक डॉक्यूमेंटेशन। सो अब आपको एकेडमिक डॉक्यूमेंटेशन को तो बता दिया, उसके बाद लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स का भी लगेगा। सो ऑब्वियसली अगर आपने पीटी दिया है तो आप पीटी का मार्कशीट लगाओगे, अगर आपने आईएलटीएस या टोफल दिया है तो आप उसका लगाओगे। इसके अलावा इफ़ यू आर वर्किंग एनीवेयर राइट, अगर आप टेक में हो या किसी भी और फील्ड में हो और आप काम कर रहे हो, तो बेसिकली आपको आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा। जितने भी कंपनीज़ में आपने काम किया है, डजेंट मैटर, अगर आपने एक कंपनी में काम किया है तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपने 2 या 3 कंपनीज़ में किए हैं तो वैसे उनके भी लगेंगे सर्टिफिकेट्स। उसके साथ साथ जो भी आपकी करंट कंपनी है राइट, उसका ऑफ़र लेटर भी लगेगा और 3 मंथ्स या 6 मंथ्स की सैलरी स्लिप भी लगती है। अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि मैंने कितना दिया था, मतलब 3 दिए थे या 6 दिए थे, वो नहीं याद मुझे अभी, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, और फाइनली आपका बैंक का जो भी स्टेटमेंट है सैलरी, मतलब जहाँ पे क्रेडिट होता है सैलरी अकाउंट में, तो उसके 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट भी लगेगा। सो स्टार्टिंग में जब आप किसी भी कोर्स में एनरोल करोगे या अप्लाई करोगे, तो इतने दो मैंने जैसे बता दिया, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और ये जो भी आप वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो वो। इसके अलावा आप आपका रिज्यूम पहले प्रिपेयर कर लो, ठीक है। वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में प्रिपेयर करो, बिकॉज डॉक्यूमेंट में अगर आप बनाओगे तो मतलब देर आर हाई चांसेस कि डॉक्यूमेंट कोई भी आपका बदल सकता है। पीडीएफ इज़ स्लाइटली डिफ़िकल्ट टू ब्रेक। अगर आप ओवरलीफ से बनाओगे आपका पीडीएफ में रिज्यूम, तो वो बेटर होगा, मतलब उसे वो एक्चुअली उसकी सिक्योरिटी मैकेनिज़म्स कुछ नेक्स्ट लेवल ही है। तो इट वुड बी बेटर इफ़ यू
prepare or create your resume from there. तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने तो स्टार्टिंग स्टेजेस में हर जगह पे दिया था जहाँ जहाँ पे मैंने अप्लाई किया है. सो अराउंड मैंने तो मतलब 7 to 8 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, और आउट ऑफ दैट एक यूनिवर्सिटी छोड़ के बाकी सबका मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है. मतलब ईच एंड एवरी वन ऑफ देम हैव गिवन मी हैड गिवन मी कंडीशनल ऑफर्स. सो ये आपका है. हाँ यार, स्टार्टिंग के डॉक्यूमेंटेशंस तो इतना ही है. फिर एक आएगा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी, वो आपसे पूछेंगे. सो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में मैं किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज फिर ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा. सो आई डू नॉट वांट टू मेक इट अ बिट लॉन्ग, एटलीस्ट फॉर नाउ. फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के टाइम आई विल एक्सप्लेन यू ऑल इन डिटेल. सो या दैट्स इट फॉर टुडे. अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी इस रिलेटेड, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में रीच आउट कर सकते हो मुझे. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दे दूँगा. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर whoever is applying to whichever university, है ना. सो डोंट बी अफ्रेड, डोंट पैनिक फॉर एनी ऑफ द रीजन्स. अगर आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. आप आपके एजुकेशन एजेंट से बात कर लीजिए एंड देन प्रोसीड फर्दर. ठीक है, चलो, साइनिंग ऑफ, बाय.